राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पे निकले थे। शिकार खेलते खेलते घने जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद सांझ होने लगा और फिर राजा को भूख लगी। राजा मंत्री से कहते हैं कि कहीं दूर तक देखो, कोई गांव दिखे तो कहीं चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, बहुत तेज की भूख लगी है। किसी के पास चल करके उससे पानी पीते हैं और कुछ जलपान करते हैं। मंत्री और राजा निकलते निकलते जाते जाते काफ़ी दूर चले गए। काफ़ी दूर जाने के बाद एक किसान का घर मिलता है। वह किसान अपनी कुटिया में खाना बना करके खाना खा रहा था जब तक राजा पहुंचते हैं। किसान ने राजा को देखा, मंत्री को देखा, बड़ा खुश हुआ और किसान का पूरा परिवार राजा का बहुत खिदमत किया। उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और रात को यहीं रुक जाने के लिए आग्रह किया। राजा ने उनके आग्रह को मान करके राजा रात में वहीं विश्राम किए। फिर पुनः सुबह राजा प्रस्थान किए अपने राजधानी के लिए। राजा ने किसान से कहा कि आपके व्यवहार से, आपके स्वागत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मेरे लिए इतना कुछ किए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ मांगो। किसान ने कहा कि महाराज जब ज़रूरत होगी मांग लूँगा, अभी हमारा घर परिवार बहुत अच्छा से चल रहा है। फिर राजा ने कहा कि जब भी ज़रूरत हो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आप आना, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा। ये कह कर के राजा और मंत्री पुनः अपने राजधानी को आ जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद किसान की लड़की का शादी था। वह अपने बेटी के शादी के लिए सोचा कि क्यों ना कुछ राजा से मांग करके लाएं, ताकि बेटी की विदाई बहुत अच्छी तरीके से कर सके। ये सोच करके किसान राजा के यहाँ जाता है, राजा के महल में जाता है। तब राजा के जो दरबारी हैं उन्होंने कहा कि राजा पूजा में बैठे हैं, इबादत में बैठे हैं, थोड़ी देर रुको। फिर वह ठहर जाता है और देखता है कि राजा दोनों हाथ उठाए हुए और मांग रहे हैं, हे ऊपर वाले मुझे इतना दे कि मेरे जीवन में कभी कमी न हो। राजा ऐसे कहते हुए ऊपर वाले से मांग रहे हैं। थोड़ी देर किसान बैठकर ये सब देखता रहा और फिर उठ करके चल दिया और मन में कहा कि जब ये भी भिक्षा ही मांग रहे हैं, चाहे ये किसी और से मांग रहे हैं, जब ऊपर वाले ही सबको देता है, इस राजा को भी ऊपर वाले ने ही दिया है और देता है, तब क्यों मैं इस राजा से मांगूं, मैं क्यों न उस ऊपर वाले से मांगूं। और यह सोच करके वह किसान अपने घर वापस आ जाता है और बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का शादी करता है और जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के साथ बड़े श्रद्धा से अपनी बेटी का विदाई करता है। और वह किसान बड़े मज़े में रहने लगा और ईश्वर का आराधना, उपासना और इबादत करते हुए अपने जीवन में सुख संपन्न जीवन को जीते हुए बहुत ही आनंददायक जीवन जीने का अधिकारी बनता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति से मांगने से आपको कुछ नहीं मिलना है। अगर मांगना ही है तो आप अपने अंदर एक बार हृदय से पुकार करके देखो, वह ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है और आपकी हर कमी को वो पूर्ण करने वाला है। आपके भावनाओं को उससे बेहतर कोई दूसरा समझ नहीं सकता। एक वह शक्ति है जो आपके अंदर बैठा हुआ है और वह आपके किस्मत को बदलने के लिए हर दम तत्पर है। केवल आप एक बार उसे पुकार कर तो देखो, उससे कह कर तो देखो, और उसे कहने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हो वहीं शांत भाव से बैठ करके समाधि स्थिति में आ जाओ, ध्यान के साथ, बड़े शक्ति के साथ, जिद्द के साथ उस परमात्मा से मांगो। आपको जो चाहोगे वह परमात्मा आपको अवश्य देगा, वह आपके जीवन में अवश्य प्रकट हो जाएगा। ये ध्यान रखें,
श्रद्धा से किया गया आराधना उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए प्रेम के साथ श्रद्धा और उपासना करना मनुष्य का परम कर्तव्य बनता है। नमस्कार, धन्यवाद।